हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए होने वाली है जो DSSB यानी दिल्ली में प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं। गाइज, आपने कल से देखा होगा क्योंकि कल एक गेजेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो जारी हुआ था DSSB के द्वारा, जिसमें नए रिक्रूटमेंट रूल को लेकर के बात हुई थी। तो हर यूट्यूब चैनल, हर टेलीग्राम ग्रुप में अब इसको लेकर के हल्ला मचा हुआ है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल से, साधारण से शब्दों में बताने वाली हूँ कि कौन कौन से इसमें चेंजेस हुए हैं और PRT के लिए कौन कौन एलिजिबल होगा यानी फॉर्म भर पाएगा। तो नए नियम क्या है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कल जो ये 28 अक्टूबर 2024 कल जो ये लेटर जो है आउट हुआ, सर्कुलर आउट हुआ, इसमें ये कहा गया है कि हम ना दोबारा से DSSB क्या कर रहा है, प्राइमरी में जो 2013 में रूल्स बने थे रिक्रूटमेंट के, उन्हीं को पुनः लागू करेगा। ठीक है, यानी नए कुछ नहीं बने हैं, जो 2013 के समय लागू थे वो वाले फिर से यहाँ पर लागू कर दिए हैं। अब चेंज क्या हुआ है फिर कि मैम वही वाले हैं, क्योंकि 2022 में अलग नियम बने थे जिनमें बीएड को शामिल किया गया था प्राइमरी टीचर में। तो अब जाके उसको, क्योंकि 14 अक्टूबर को भी एक गैजेट जो है, दिल्ली राजपत्र जो है वो जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि प्राइमरी से, प्राथमिक से जो है हम बीएड को बाहर कर देते हैं। तो इन्होंने वही कहा है कि बीएड को बाहर करते हुए प्राइमरी से जो 2013 वाले नियम थे, रिक्रूटमेंट रूल्स थे, उन्हीं को लागू किया गया है। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं 2013 वाले क्या थे। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं। ठीक है, वो वाली चीज़ आप यहाँ पर देखना। सबसे पहले सीधी भर्ती वाले उम्मीदवार हेतु आयु सीमा, यानी जो भी PRT के लिए जो है एलिजिबल होगा वो कौन कौन होगा, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए कि अगर आप DSSB में प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50% अंकों सहित सीनियर सेकेंडरी अथवा या इसके अलावा समकक्ष तथा प्राथमिक शिक्षा, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, 2 वर्षीय डिप्लोमा, कहीं DLED कहते हैं, कहीं BTC कहते हैं, है ना, तो ये आपने किया हुआ हो, या फिर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम आपके 45% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा पास हो, एवं या फिर इसके समकक्ष तथा NCTE मान्यता प्राप्त आपने जो है प्राथमिक शिक्षा में, चाहे वो किसी भी नाम से हो, उसमें आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा हो। ठीक है, वही वाली बात यहाँ हो गई। इसके अलावा और कौन कौन एलिजिबल है, अगर आपने कम से कम 50% अंकों से सीनियर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्राथमिक शिक्षा, जिसको BLED भी कहते हैं, जो 4 वर्षों का होता है, BLED। ठीक है, BLED आपने देखा होगा, 4 वर्ष का कोर्स होता है ना। तो आपने अगर सीनियर सेकेंडरी 50% अंक है और इसके साथ साथ आपने BLED का कोर्स कर रखा है, तो आप भी प्राइमरी में जो है एलिजिबल होंगे DSSB में। वहीं इसके अलावा और कौन एलिजिबल है भैया, यहाँ भी कहा है सीनियर सेकेंडरी में अगर आपके 50% अंक है और आपने इसके समकक्ष यानी इसके साथ साथ आपने विशेष शिक्षा, जिसको हम स्पेशल एजुकेटर कहते हैं, स्पेशल एजुकेशन कहते हैं, वो वाला 2 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा हो, जिसका नाम होता है क्या होता है, DED, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। तो अगर आपने सीनियर सेकेंडरी 50% अंकों से करी हुई है और उसके साथ आपने DED करी हुई है, तो भी आप प्राइमरी में एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से स्नातक अथवा प्राथमिक शिक्षा, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हो, उसके साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा हो। इसके अलावा बात करें तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE द्वारा आयोजित CTET, है ना, CTET की परीक्षा आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी ऊपर जो हमने एलिजिबिलिटी बात करी
ऊपर की एलिजिबिलिटी जो हमने जाने कि भाई 50% सीनियर सेकेंडरी में हो और ये वाला डिप्लोमा है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। उसके साथ साथ, उन सब के साथ साथ अगर उनमें से कोई एक है तो ठीक है, इसके अलावा आपका सीटेट जो है वो प्राथमिक स्तर का पेपर 1 जो है वो आपका पास होना ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आप सीटेट की अभी फॉर्म भरे हुए हो तो उसको आप इसी बार क्लियर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में ही आपको ये वैकेंसी जो है देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही सेकेंडरी स्तर पर एक वर्ष एक विषय के रूप में हिंदी अथवा उर्दू अथवा पंजाबी अथवा अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो। इसका मतलब ये सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्तर पर आपका जो है एक सब्जेक्ट इनमें से कोई रहा हो, या तो हिंदी हो, उर्दू हो, पंजाबी, इनमें से कोई लैंग्वेज आपके उसमें रहनी चाहिए। ठीक है, आगे बताया गया है दोस्तों यहाँ पर कि आरक्षित श्रेणियों को कितने प्रतिशत, 5% तक की छूट दी जाएगी, है ना। इसके अलावा बताया गया है यहाँ पर इसके अलावा अगर आप यही चीज़ें इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ऊपर हमने हिंदी में जानी तो यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई है कि आपकी एलिजिबिलिटी या एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए अगर आप पीआरटी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि ये सब अगर आपने इनमें से कुछ भी कर रखा है तो आप एलिजिबल होंगे, लेकिन बीएड वाले इससे बाहर ऑलरेडी किए जा चुके हैं, जो कि 14 अक्टूबर वाले आपने नोटिस में देख लिया होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा नोटिस। ये मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप इसको और डीपली पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो शेयर कर दूंगी, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ पाएंगे। ठीक है, वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इसको शेयर किया हुआ है कल रात से ही। तो चलिए, आपको अगर कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपका डाउट ज़रूर सॉल्व होगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।